कल तक मूंछों पर ताव देने वाला माफिया अतीक अहमद आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में भाई अशरफ के कंधे पर सिर रख करके फूट फूट कर रोया। माफिया के आंखों में खौफ साफ साफ देखा जा रहा था। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरअसल कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया है। हालांकि उमेश अब इस दुनिया में नहीं है। इसी साल 24 फरवरी को बदमाशों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली सांसद अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और फरहान के साथ साथ दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत, हनीफ, जावेद, इसरार, आबिद प्रधान और आशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर का नाम शामिल था। एक आरोपी अंसार बाबा की मौत हो चुकी है। बता दें कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में 17 साल पहले धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 2009 में अपहरण के इस केस में सभी आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया था और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिसको लेकर के उमेश पाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। अतीक ने वर्ष 2006 में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण कर अपने पक्ष में हलफनामा लिखवा लिया था। 2007 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद इसी मामले में 28 मार्च को कोर्ट ने अपने सजा का ऐलान कर दिया और आजीवन सश्रम कारावास सजा दी है। अतीक समेत सारे आरोपी उस दिन अदालत के कटघरे में रहेंगे। दरअसल राजू पाल हत्याकांड में गवाह बनने के बाद उमेश पाल के ऊपर खतरा मंडराने लगा था। अतीक ने कई लोगों से कहलवाया था कि वो केस से हट जाए, नहीं तो उसे दुनिया से हटा दिया जाएगा। उमेश पाल नहीं माने तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया और उसे करबला स्थित कार्यालय में ले जाकर के अतीक ने रात भर पीटा था। उससे हलफनामे पर जबरन दस्तखत भी करवा लिए थे। अगले दिन उमेश ने अतीक के पक्ष में अदालत में गवाही भी दे दी। हालांकि वो समय बदलने का इंतजार कर रहे थे। जब 2007 में बसपा की सरकार बनी तो उमेश ने अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज करा। इसी मुकदमे पर पैरवी कर 24 फरवरी को उमेश घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। अब अदालत ने इस मामले में फैसले की तारीख 28 मार्च मुकर्रर कर दी। 25 फरवरी 2005 को सुलेम सराय में तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या हुई तो उमेश पाल मुख्य गवाहों में से एक थे। अतीक ने अपने लोगों से कई बार उमेश को धमकी दिलवाई। वो कहा कि राजू की केस की गवाही से वो हट जाए, नहीं तो मार दिया जाएगा, लेकिन उमेश नहीं माने। 28 फरवरी 2006 को उमेश का अपहरण कर लिया गया। उसे करबला स्थित कार्यालय ले जाया गया। उमेश की रात भर अतीक अहमद ने जमकर पिटाई की। उमेश को उस समय लगा था कि ये उसकी आखिरी रात है। अतीक ने उससे हलफनामा पर जबरन दस्तखत करवा लिए। हलफनामा पर लिखा था कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, न ही उसने वहां पर किसी को देखा है। अगले दिन यानी 1 मार्च को अतीक ने अदालत में उमेश के हलफनामे को प्रस्तुत कर दिया। अदालत के सामने गवाही भी दिलवा दी थी। उस समय शासन प्रशासन में अतीक की तूती बोलती थी। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो स्थिति बदलने लगी। अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। 5 जुलाई 2007 को उमेश ने अतीक अहमद, अशरफ और उनके गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। उमेश ने लग करके अपने केस में पैरवी की। उसे मुकाम तक लगभग पहुंचा ही दिया था, लेकिन फैसला आने से तकरीबन 1 महीने पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई। 28 मार्च को उमेश अपहरण कांड में सजा का ऐलान हो गया। कटघरे में उसे रात भर पीटने वाले अतीक अहमद, अशरफ समेत अन्य गुर्गे सामने दिख रहे थे। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। 2007 में बसपा की सरकार आने पर उमेश पाल की ओर से इस मामले में अतीक समेत 11 लोगों पर धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले की सुनवाई 23 मार्च को पूरी हो गई और 28 मार्च को फैसला सुना दिया गया। 11 में से 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 10 आरोपियों पर आरोप तय हुए। उनमें अतीक अहमद के अलावा उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और गुर्गा आबिद प्रधान, आशिफ उर्फ मल्ली, जावेद, इसरार, एजाज अख्तर, दिनेश पासी, खान सौलत, हनीफ और अन्य एक शामिल है। इन तमाम मामलों पर अब सजा का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उमेश पाल का परिवार इस सजा से संतुष्ट नहीं है। वो आगे हाईकोर्ट का रुख करेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।